वेदांता ग्रुप की कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम एक बार फिर चर्चा में। कंपनी करीब 13,500 करोड़ रुपए का बड़ा लोन जुटाने जा रही। खास बात यह है कि यह पैसा किसी नए प्लांट या नए कारोबार में लगाने के लिए नहीं लिया जा रहा, बल्कि कंपनी अपने पुराने कर्ज को नए और लंबे समय वाले कर्ज से बदलने की तैयारी कर रही है। इसे आसान भाषा में डेट रिफाइनेंसिंग कहा जाता है। इस लोन में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल। हाल ही में क्रिसिल ने भी वेदांता एल्यूमिनियम की रेटिंग बढ़ाकर AA+ कर दी, जिससे कंपनी की साख और मजबूत हुई। ऐसे में सवाल है कि आखिर कंपनी को इतने बड़े लोन की जरूरत क्यों पड़ी? इससे कंपनी को क्या फायदा होगा? क्या इससे कर्ज का बोझ कम होगा? और निवेशकों के लिए खबर इतनी अहम क्यों है? आइए विस्तार से समझते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस बैंक कंपनी को 5,500 करोड़ रुपए का लोन देगा। वहीं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मिलकर करीब 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। इसी तरह तीनों बैंकों से कुल 13,500 करोड़ रुपए का लोन जुटाए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर बैंक इस लोन का कुछ हिस्सा दूसरे बैंकों और निवेशकों को भी दे सकते हैं। इसे सिंडिकेटेड लोन कहा जाता है। इसमें एक बैंक मुख्य भूमिका निभाता है और बाकी बैंक भी उस लोन में हिस्सा लेते हैं। इससे किसी एक बैंक पर पूरा जोखिम नहीं आता। वेदांता एल्यूमिनियम को यह लोन करीब 6.5 से 7 साल की अवधि के लिए मिलेगा, यानी कंपनी को तुरंत पैसा लौटाने की जरूरत नहीं होगी। वह लंबे समय में धीरे धीरे इसका भुगतान कर सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस लोन पर ब्याज करीब 7.9% से 8% के बीच रहने की उम्मीद है। पुराने कर्ज पर कंपनी कितना ब्याज दे रही थी, इसकी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि ब्याज पर कुल खर्च कितना कम होगा। लेकिन बेहतर शर्तों पर नया लोन मिलने से कंपनी को राहत मिल सकती है। वेदांता ग्रुप ने अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांट दिया है। अब एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस और आयरन ओर जैसे कारोबार अलग अलग कंपनियों के रूप में काम कर रहे हैं। 4 नई कंपनियों की जून में शेयर बाजार में लिस्टिंग भी हो चुकी है। अब वेदांता एल्यूमिनियम अपने दम पर फंड जुटा रही है। इससे बैंक और निवेशक सिर्फ एल्यूमिनियम कारोबार की कमाई, संपत्ति और कर्ज को देखकर फैसला ले सकेंगे। इससे कंपनी को आगे भी फंड जुटाने में आसानी हो सकती है। पिछले महीने क्रिसिल रेटिंग्स ने वेदांता एल्यूमिनियम की रेटिंग बढ़ाकर AA+ कर दी और आउटलुक को स्टेबल रखा है। इसका मतलब यह है कि रेटिंग एजेंसी को भरोसा है कि कंपनी समय आने पर अपना कर्ज चुकाने की अच्छी क्षमता रखती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी कर्ज मुक्त हो गई, लेकिन अच्छी रेटिंग मिलने से भविष्य में कंपनी बेहतर शर्तों पर लोन जुटा सकती है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत में बैंक क्रेडिट 17.7% बढ़कर 217.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी कंपनियां पहले के मुकाबले ज्यादा लोन ले रही हैं। कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल पुराने कर्ज चुकाने, कारोबार बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट शुरू करने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करती है। वेदांता एल्यूमिनियम का यह लोन भी इसी बढ़ती मांग का हिस्सा माना जा रहा है। अब आगे कंपनी के लिए सबसे जरूरी होगा कि उसका एल्यूमिनियम कारोबार मजबूत नकदी कमाए, समय पर ब्याज और किस्त चुकाए और धीरे धीरे अपना नेट डेट कम करे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि मजबूत कैश फ्लो की मदद से वित्त वर्ष 2028 तक वेदांता एल्यूमिनियम का नेट डेट 10,000 करोड़ रुपए के नीचे आ सकता है।